आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 6। नए प्रश्न और नए विचार। इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, मतलब प्रश्न विश्लेषण करेंगे। तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन है इसमें, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि जो हम समरी पढ़े हैं उससे वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? अहिंसा का पालन करना चाहिए। क्या क्या बोले थे? सत्य, अहिंसा और क्या बोले थे? अचौर्य या अस्तेय, और एक बोले थे अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत दिए थे महावीर ने। इसका मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है वस्तु का कोई संग्रह न करना, किसी चीज़ का संग्रह न करना, मतलब भिक्षा मांग के ही काम चलाना। ये 5 व्रत था, और ये 5 व्रत एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो ये सही है। किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, तो ये दोनों कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। सही बात है, इच्छाएं अनंत है, उसी पे इन्होंने बोला कि वही दुख का कारण है। उन्होंने आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो बोल रहा है कि सत्य कौन सा है? तो दोनों सत्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सारनाथ में किया गया है। और इस चैप्टर के शुरुआत में ही दिखाया गया है कि सारनाथ घूमने जा रहा है बच्चे लोग, तो उसकी माँ बोलती है कि सारनाथ बढ़िया से बता दीजिएगा। और महावीर ने पहला उपदेश किसे दिया था? महावीर जी ने पहला उपदेश जमालिल अपने दामाद को दिया था। किनको दिया था? दामाद को दिया था। जगह का कहीं उल्लेख नहीं है, बस दामाद को दिए थे। चौथा प्रश्न है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, इसलिए महावीर और उनके अनुयायियों ने शिक्षा किस में दी? प्राकृत भाषा में दी। महावीर और बुद्ध भगवान दोनों ने किस भाषा में शिक्षा दी? तो प्राकृत भाषा में दी। तो असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही है, और सही व्याख्या है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु व भिक्षुणियों का एक संगठन था। सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। 3 पिटक का हम लोग बात किए थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और उसमें विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। सूत पिटक में क्या था? 1000 सूत्र था। और अभिधम्म पिटक में क्या था? अभिधम्म पिटक में था बुद्ध भगवान के दर्शन एवं सिद्धांत। अलग अलग समय पे ये पिटक बनाए गए थे, बाद में उनके उपदेशों का इसमें संकलन किया गया था। तो ये दोनों क्या है? सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं कहीं भी दिखे तो उसको क्या कर दीजिए? गोला लगा लीजिए, ताकि आपको पता हो कि ये नहीं हमको चुनना है। इसमें संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये सही था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते, तो ये कथन सही है। कुछ अपवाद थे जो विनय पिटक में दिया भी गया है, कि मतलब बच्चों को अपने माता पिता से लेना है आज्ञा, दास को अपने स्वामी से लेना है आज्ञा, राजकर्मी को राजा से लेना है आज्ञा। तो इस तरह से सभी व्यक्ति लेकिन संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो ये कथन भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये गलत है। माता पिता नहीं, किससे? विवाहित स्त्री है तो पति से लेना पड़ेगा अनुमति। तो ये
क्या है, सही नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब बिहार हम पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे कि अस्थाई पहले लोग रहते थे, कहीं उद्यान में बना दिए या प्राकृतिक गुफा में बना दिए, इस तरह से लोग रहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अस्थाई भी हो गया। तो जब अस्थाई रूप से रहने लगे तो उसको बिहार कहा गया। और ये कहाँ कहाँ बनाया गया, पहले लकड़ी से बनाया गया, फिर ईंट से बनाया गया, उसके बाद किससे में, कुछ पहाड़ी को खोद कर भी बनाया गया। तो उसी में कुछ गुफा में भी बनाया गया है, पहाड़ी को खोद कर बनाया गया। तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं और विष्णुओं की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। तो ये भी सही है। प्रायः किसी धनी व्यक्ति, धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो ये कथन भी सही है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखेंगे 8वां प्रश्न। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में क्या है, ब्रह्मचर्य में पढ़ाई करना है, मतलब वेदों का अध्ययन करना है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर। गृहस्थ में क्या है, गृहस्थ में विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 नंबर। वानप्रस्थ में क्या है, जंगल में रह के साधना करना चाहिए। ये हो जाएगा 2 नंबर। और संन्यास, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए। ये 4 आश्रम है, ये चारों आश्रम ज्वालोपनिषद में वर्णित है। तो ये 4 आश्रम व्यवस्था था, जो बाद में मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने से ये आश्रम व्यवस्था शुरू किया गया। और यह क्या था, आश्रम क्या था, कोई कुटिया नहीं था, ये जीवन जीने का एक चरण था। तो 4 1 2 3 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा तो 4 1 2 3 बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये कह रहा है, असर्सन में कह रहा है, कथन कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये कथन क्या है, सही है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये कथन भी सही है। लेकिन इस कथन से पहले कारण जो है कथन को व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। जरस्तु एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। जरस्तु की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो ये सही है। जरस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। और ये भी कथन क्या है, सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। और ये 1000 साल तक ईरान में यह धर्म चलता रहा। और इसी धर्म के पालन करने वाले लोग जो हमारे यहाँ आके बसे, वो कहाँ आके बसे, गुजरात और महाराष्ट्र में आके बसे। मतलब कि नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जो तटीय नगर थे, उनके यहाँ उस जगह पे आके बसे, और जो अभी पारसी कहलाते हैं। और ये पूजा किसकी करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। याद रख लीजिए, अग्नि की पूजा करते हैं और ये अग्नि मंदिर बनाते हैं। अगर आप जाइएगा दिल्ली में कभी लोटस टेम्पल में, तो वहाँ क्या है, हमेशा अग्नि जलते रहता है। वो पारसी का क्या है, एक टेम्पल है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा था। ये कथन सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये भी सही है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है उपनिषद के बारे में। और बाद में इस उपनिषद को किन्होंने बहुत सारे शब्द को ऐड किए, तो शंकराचार्य ने किए। किन्होंने किया, शंकराचार्य जी ने किया। और इसी उपनिषद में बहुत सारे उपनिषद है, जैसे मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। अगर आप मतलब कि सारांश जाके देखिएगा, सारांश वाला वीडियो, तो उसमें पूरा डिटेल में कुछ कुछ ऐड करके हम बता दिए हैं। और यहीं पे ज्वालोपनिषद की चर्चा है, जिसमें 4 आश्रम का बताया गया। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
नहीं है पूछ रहा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। तो पुरुष भी होते थे और उसमें भी ब्राह्मण और राजा ही होते थे ज़्यादातर। तो ये कथन सही है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है उपनिषद और उसी समय गार्गी का चर्चा। तो ये कम से कम 500-600 ईस्वी पूर्व, मतलब अभी से 2500 साल पहले इस स्त्री का चर्चा किया गया है। यह भाग लेती थी और राज दरबार में क्या करती थी, वाद विवाद में भाग लेती थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो ये कथन भी सही है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते थे, कुछ ही अपवाद है जिसमें सत्यकाम जावाल का नाम है। तो ये कथन सही नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुक्त व्यापारियों द्वारा किया गया है। तो ये सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जैन धर्म में क्या था? 5 व्रत था, सत्य और अहिंसा। और अहिंसा पे इतना ज़्यादा बल दिया गया था कि किसान लोग इस धर्म का पालन नहीं कर पाए। लेकिन व्यापारियों को यह धर्म बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने इस धर्म का बहुत ज़्यादा पालन किया है। तो ये कथन भी सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। तो ये कथन भी सही है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर सारांश में छूट गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये गलत है। कहाँ लिखी गई थी? गुजरात के बल्लवी नामक स्थान में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? बल्लवी नामक स्थान में लिखी गई थी। तो पूछ रहा है कथन कौन सा सही नहीं है, तो उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन उस उत्तर में क्या गलती है? तो गुजरात के बल्लवी स्थान में कितना साल पहले? 1500 साल पहले लिखा गया था। ठीक है। अब 14 नंबर देखेंगे। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो ये कथन सही है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। तो चोरी न करना क्या कहलाता? अचौर या अस्तेय। मैंने पहले प्रश्न में भी शायद इसकी चर्चा की है, 5 व्रत का पहला या दूसरा प्रश्न में, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तो अचौर या अस्तेय होता है चोरी न करना, ईमानदारी से रहना। तो ये कथन भी सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये कथन भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। और वो 5 व्रत क्या क्या है यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य या अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 एकदम याद कर लेना है, जिसमें ये 2 ही कंफ्यूजिंग है और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। इन्होंने 3000 सूत्रों का क्या किया? लघु सूत्रों का आविष्कार किया। और ये सूत्र किस तरह लगते थे? बीज गणित के जैसे लगते थे। किस तरह लगते थे? तो बीज गणित के जैसे लगते थे। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन को इन्होंने मिलाकर बहुत सारे सूत्र दिए हैं और ये व्याकरण से संबंधित रचना है। और इनकी रचना क्या थी? अष्टाध्यायी। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो हम लोग चैप्टर 6 पे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको देख लिए हैं। आपको अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है तो हम तो हमेशा बोलेंगे कि आप सारांश जाके कम से कम सारांश का वीडियो ज़रूर देखा करिए। और वो अपलोड हो गया है और ये 2 पार्ट में है। आप जाके देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।